नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कभी कभी साधक साधना करते हुए ऐसी भयानक साधनाएं करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक कर्ण पिशाचिनी साधक से हमारा वार्तालाप हुआ और उनका जो भयानक परिणाम था और उनको बाहर किस तरीके से निकलने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने मदद की, ये महत्वपूर्ण बातें हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बहुत सारे साधक हमेशा ही ये मन में रखते हैं, एक बार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाए हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों का भविष्य बताएंगे, भूत भविष्य वर्तमान बताकर लोगों से पैसे लेंगे और अन्य ऐसी अनेक चीज़ें कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम सुखी होंगे। इस तरीके से विचार करके कर्ण पिशाचिनी जैसी अनेक भयानक साधनाएं बिना किसी मार्गदर्शन के साधक करना शुरू करते हैं। तो इन सभी प्रकार की साधनाओं में शुरुआती में बहुत ही जल्द परिणाम दिखाई देता है, लेकिन अंततः ये साधनाएं आपको इस मुकाम पर लेकर जाती है कि जहाँ पे केवल और केवल विनाश ही लिखा होता है। तो हुआ ऐसे था, हमें एक साधक मिले। वो साधक इतने ज़्यादा बीमार थे कि अपने पैरों से चल भी नहीं सकते थे, चेहरा पूरा काला पड़ा था और उनको बोलने की भी शक्ति इतनी कम बची थी कि मानो अभी प्राण छोड़ेंगे या कल प्राण छोड़ेंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। और ये सभी प्रकार से डॉक्टर के पास जाकर आए थे और डॉक्टर ने ये कहा था कि अभी इनकी बचने की उम्मीद 1% भी नहीं है, आप इनको घर पर लेकर चले जाए। लगातार 6 साल तक इनकी जो भी ये अवस्था थी ऐसे ही थी। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका जो लड़का था वो बहुत बड़ा दत्त भक्त था और ये साधना मार्ग से भी जुड़ा था। तो इनके पिताजी तो थे, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे इनके लड़के को मालूम नहीं था। तो जब इनके लड़के ने हमें उनकी तस्वीर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी तो हम समझ चुके थे कि इनमें क्या समस्या है। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपके पिताजी ने कुछ ऐसी साधनाएं की है जो उनको एक तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उनको साधना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए था। तो हमने उनको कहा कि आपके पिताजी को ये पूछे कि क्या 6 या 8 साल पहले उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी क्या। तब उनके लड़के ने उनके पिताजी को पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, कर्ण पिशाचिनी साधना हमने की थी, कर्ण पिशाचिनी हमें सिद्ध थी। तकरीबन 2008 की बात है। ये उनके पिताजी ने जो उन्हें कहा वो हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमने उनकी फ़ोटो देखकर हमें पहले से सभी चीज़ों का आभास हुआ। तो 2008 की बात है कि वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करना या उनको एक तरीके से टोने टोटके बताना, उनका भूत भविष्य वर्तमान बताना, ऐसी तमाम बातें करते थे। तो उससे ठीक 11 साल पहले उनको एक तांत्रिक की उनकी मुलाकात हुई थी। तब इनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और उस तांत्रिक से या फिर जो भी उनको वहाँ पे मिले होंगे उनसे कुछ प्रार्थना इन्होंने की। तो उस तांत्रिक ने उनको कहा था कि एक साधना हमारे साथ ऐसे कीजिए जो आपको आने वाले समय में काफ़ी पैसा देगी, बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से प्रसिद्धि मान सम्मान देगी। ये साधना करके देखिए, आपके घर की गरीबी दूर होगी। तो इस तरीके से उस तांत्रिक के साथ वो चले गए। तकरीबन 21 दिनों की एक साधना थी। स्मशान में रहकर उन्होंने वो सभी तरीके से जो विधि थी उसके साथ साधना की और उसके बाद उन्हें अपने आप ही जो आने वाला इंसान हो उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो किस चीज़ के लिए आ रहा है, उसके मन में क्या है, ऐसी तमाम बातें उनको पता चलने लगी। जिसके साथ में कोई अगर समस्या लेकर आए तो इनके इलाज क्या है और उसके लिए टोना टोटका क्या करना है, ये भी उनके कान में वो कर्ण पिशाचिनी ने बताना शुरू कर दिया। ऐसे तकरीबन 4-5 साल बीत गए होंगे। तो वो 2008 का साल था। उस 2008 में ये हुआ कि वो तांत्रिक जो था वो इनके पास आता है और बहुत बड़े पैसे की मांग रखता है।
तो ये पैसे देने से मना कर देते हैं और उसके बाद इनका एक तरीके से वो जो संपूर्ण तरीके से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध थी उसमें कुछ न कुछ तरीके से गलत चीज़ें आगे चल के बनती है और ये एक गलती करते हैं किसी विशेष अच्छे इंसान के ऊपर जो साधना मार्ग में था उसको एक तरीके से तंत्र प्रयोग करने का ये प्रयास करते हैं और उसमें इनकी सिद्धि चली जाती है। और कर्ण पिशाचिनी जो है वो आती तो उनकी मर्जी से है, साधक की मर्जी से है, लेकिन अगर साधक से कोई थोड़ी सी भी चूक हो जाए, अगर साधक थोड़ी सी भी गलती करे तो ऐसी सज़ा साधक को भुगतनी पड़ती है जिसका परिणाम साधकों ने भी सोचा नहीं होता। और हुआ वही, गलत तरीके से वो उन्होंने जो प्रयोग किया और ख़ास करके एक विशेष ऐसे दत्तक साधक के ऊपर वो उनका प्रयोग हुआ कि वो सभी तरीके से उनका नाश करने के लिए जिम्मेदार हुआ। तो वो जो भी बात थी वो सभी तरीके से अभी यहाँ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उनका जो संपूर्ण परिवार था उनमें से सभी को ये मालूम नहीं था कि आखिर ये साधना कौन सी करके आए हैं और इन्हें किस तरीके से ये सभी बातें समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें हुई और जैसे ही कर्ण पिशाचिनी जाते हुए इनके संपूर्ण शरीर को एक तरीके से इस तरीके से जर्जर करके चली गई कि इनका शरीर संपूर्ण काला धीरे धीरे पड़ने लगा और इनके शरीर का जो प्राण था वो अल्प मात्र से ही शरीर में बच गया। तो इनके बुरे कर्मों की, बुरे पापों की सजाएं नहीं मिली। तो उनको जो उनके सामने ऐसी परिस्थिति थी कि खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, अभी पैसा तो बहुत था लेकिन इतनी विचित्र विचित्र आवाज़ें उनके कान में आती थी, इतनी भयंकर आवाज़ें आती थी कि वो रात रात तक सो नहीं पा रहे थे। तो ये ऐसे ही चलता रहा 8-10 सालों तक। उसके बाद उनका जो लड़का था उन्होंने हमसे बात की। उसके बाद हमने कहा कि आपके पिताजी के केवल 3 ही साल बचे हैं, लेकिन आखिरी 3 सालों में हम उनको एक मौका देते हैं कि उनको संपूर्ण तरीके से ये जो प्रयोग है उससे राहत मिले और अगर वो अच्छी तरीके से आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, तो उन्हें हम उपाय बताएंगे। उसके बाद हमने उन्हें गिरनार लेकर जाने के लिए कहा। गिरनार पर उनको ऐसी विचित्र विचित्र अनेक अनुभूतियाँ आई और अंत में जब गिरनार के ऊपर उनके पिताजी को लेकर जाया गया तो ठीक उस समय आजू बाजू में कोई भी नहीं था और वहाँ पे एक ब्रह्मचारी आए और वो ब्रह्मचारी ने उनके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। जो भी हमने उपाय बताया था वो उन्होंने संपूर्ण तरीके से किया और उनका जो रोग था वो ठीक हो गया और सभी लोगों के सामने वो कर्ण पिशाचिनी चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि अंश मात्र से कर्ण पिशाचिनी तब तक उनके शरीर में थी, इतनी भयंकर तरीके से उनके साथ जुड़ी थी कि उनको जीना या मरना है ये भी वो एक तरीके से सुनिश्चित कर रही थी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद उनके पिताजी ठीक हो गए, लेकिन आज भी पूरी तरीके से वो ठीक नहीं है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आज भी एक तरीके से उनका जो मृत्यु योग था वो टाल दिया गया और आज भी उनके पिताजी से केवल साधना में मग्न रहते हैं और मौन रहकर वो अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हैं। लेकिन गुरु में और भगवान दत्तात्रेय में ये शक्ति होती है कि उनकी सभी प्रकार की समस्या हो, उनकी बाहरी बाधा हो, तंत्र मंत्र की समस्या हो आदि से गुरु साधक को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधक को ऐसी भयानक साधनाएं नहीं करनी चाहिए जो साधकों को ही अंततः हानि पहुंचाने का कार्य करती हो। तो आज भी वो संपूर्ण परिवार अपने जीवन में सुखी है, वो साधना में रत है और उन्होंने आगे चल के जो भी उनके पिताजी से गलत चीज़ें हुई थी वो सभी प्रकार से उसका प्रायश्चित्त लेकर दान वगैरह करके उस सभी दोष से बाहर आया। उसके बाद उनके घर में भगवान दत्तात्रेय का एक बड़ा यंत्र स्थापित किया गया। उस यंत्र के सामने औदुंबर वृक्ष लगाया गया और आज भी उसकी हुई पूजा करते हुए वो अपने जीवन में परिवार सुखी है। तो इस तरीके से भगवान दत्तात्रेय की साधना करे, गुरु की साधना करे, कोई भी साधना करे, लेकिन ऐसी भयानक साधनाएं कतपि ना करे जिससे संभलने का शायद आपको मौका मिले।
या ना मिले ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे चल के गिरनार पे जो उनको अनुभव हुआ वो किसी अन्य वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।